जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनं च। वयं पश्यामः यद् अत्र अस्मिन् संसारे संस्कृत भाषा एव सर्वस्य धर्मस्य सर्वेषां कार्याणां वाहिका अस्ति। तो अनया संस्कृत भाषया निबद्धा श्रीमद्भगवद्गीता पठने किंचित दुरूढा इति दृश्यते। कारणं वयं संस्कृतं न जानीमः। तो संस्कृत यदि जान लेंगे तो गीता को समझना आसान हो जाएगा। अब हम संस्कृत के साथ साथ गीता का अध्ययन जब कर रहे हैं तो गीता के जो श्लोक बहुत कठिन थे वह भी बहुत आसान लगने लगे हैं हमको। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 7वां अध्याय आरंभ करने वाले हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सभी साधक, सभी गीता प्रेमी गीता की पुस्तक लेकर, टिप्पणी पुस्तिका अर्थात डायरी और लेखनी को लेकर बैठे होंगे। वह अवश्य ही अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे साथ में श्लोकों का वाचन भी करेंगे और समझेंगे भी, और जहां आवश्यक होगा उसको नोट भी करते जाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनो ये मां मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। प्रथम श्लोक। 6वें अध्याय में भगवान ने आत्म संयम योग के माध्यम से जब देखा कि बहुत रुचिकर विषय अर्जुन को यह लग रहा है, तो बिना कुछ पूछे ही उसी भाव को से आगे बढ़ते गए। जैसे कि कोई अत्यंत प्रेमी व्यक्ति हो, वह कुछ पूछता है तो जो पूछा उसने उसका उत्तर तो दे ही दिया, किंतु और उसके अतिरिक्त जो उसके लिए कल्याणकारी है, जो विषय और संदर्भ के अनुकूल है, वह भी बिना पूछे ही बता देता है। इसी एक उत्तम गुरु की परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। परिच्छेद किया हमने पहले इसका कि मय्यासक्त मनाः पार्थ, यह जो है वह एक लंबा सा शब्द है। तो इसको हमने पहले परिच्छेद में मय्यासक्त मनाः, इस प्रकार से ये मयि आसक्त मनाः, मय्यासक्त मनाः। और पार्थ जो है वह पार्थ संबोधन का रूप है। योगम द्वितीय विभक्ति, युञ्जन यह युज धातु में शत्र प्रत्यय है। मदाश्रयः मत आश्रयः अर्थात मम आश्रयः, मदाश्रयः अर्थात मम आश्रयः। माम आश्रितम कृत्वा,
इस प्रकार से मुझ में आश्रित करके ये है, हाँ, तो मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया, यह इसका तो हुआ ही। फिर अगले का असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अगले का सरल है अन्वय। मयि अस्मद शब्दस्य सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम, मुझ में आसक्त मनाः, आसक्त मनः अर्थात यस्य मनः संपूर्ण रूपेण मयि एव संलग्नः अस्ति, सः जो मुझ में आसक्त मन वाला व्यक्ति है वह पार्थ योगम युञ्जन, योग में युञ्जन माने युक्त लगा हुआ, सब प्रकार से योगम युञ्जन मदाश्रयः मम आश्रयः असंशयम समग्रम माम, असंशयम अर्थात ना संशयम, संशय नहीं है इसमें कुछ भी, समग्रम माम जो मुझको यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिस प्रकार से तुम जानोगे वह सुनिए। अन्वय हुआ इसका, हे पार्थ मयि आसक्त मनाः, ये मनाः जो है देखने में लग रहा है कि बहुवचन है ये, किंतु यह एक वचनम अस्ति, मुझ में आसक्त मन वाला। मत आश्रयः ममाश्रयः योगम युञ्जन त्वं यथा समग्रम माम असंशयम ज्ञास्यसि तच्छृणु। माम त्वं असंशयम ज्ञास्यसि माने जानने के बाद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल शंकाएं करते रहते हैं और कुछ नहीं होता, केवल शंकाएं करते करते सामने वाले को भ्रमित करते रहते हैं और स्वयं शंकाओं में रहते ही हैं, समस्याओं में रहते ही हैं। तो यहाँ पर जिससे मुझको तू जानकर समग्र रूप से, समग्र माने सब प्रकार से जो कुछ भी मेरे पास में आत्मबल है, ऐश्वर्य है, विभूति है, उन सबको तू मेरे को जान लेगा, वह सुन अब तू। इसलिए मुझ में आसक्त चित्त वाला हो जा और अनन्य भाव से मेरे परायण हो जा, और योग में लगा हुआ उस कर्म संन्यास योग में, कर्म फल संन्यास योग में लगा रहकर तू इसको सुन। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः श्लोकः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यम जो ज्ञातव्य है उसको अब जान लो, फिर तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं बचेगा। तो संधि विच्छेद किया, ते हम ते अहम, पूर्व रूप संधि। सविज्ञानम इदम, यहाँ पदच्छेद हुआ वर्ण विच्छेद करके, वक्ष्याम्य शेषतः, यहाँ भी ये या बना है ई और आ का, तो वक्ष्यामि अशेषतः। यज्ञात्वा नेह, नेह माने ना इह, भूयः, भूयो माने भूयः पुनः, अन्यत ये अवग्रह का, और ये जा जो बना हुआ है ये ता से बना है क्योंकि जा शब्द आगे है, तो भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। पद परिचय समझ लें हम कि ज्ञानम नपुंसकलिंग शब्द है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ते माने तेरे लिए, अहम माने मैं। सविज्ञानम विज्ञानेन सहितम, मतलब ज्ञान और विज्ञान। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, इसलिए अहम तब कृते
ज्ञानम सविज्ञानम, विज्ञान पूर्वक ज्ञान। इदम वक्ष्यामि, इदम यह, वक्ष्यामि वच धातु है, लिट लकार में प्रथम पुरुष एक उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। वक्ष्यामि अशेषतः, शेषतः माने बचाकर, अशेषतः माने कुछ भी शेष न रख के पूर्ण रूपेण अहम तत्तुभ्यम दास्यामि। तो यत ज्ञात्वा, यत अर्थात जो, ज्ञात्वा ज्ञा धातु त्वा प्रत्यय, ना इह, ना इह माने अत्र यहाँ, भूयः माने पुनः, अन्यत ज्ञातव्यम और कुछ जानने योग्य, ज्ञातव्यम में ज्ञा धातु है और तव्यत प्रत्यय है। ज्ञातव्यम जानने योग्य, अवशिष्यते नहीं बचता है, नहीं रुकता है, क्रियापद है। अहम ते इदम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि, मैं तेरे लिए यह विज्ञान के साथ में ज्ञान, अशेषता माने पूर्ण रूप से, वक्ष्यामि कहूंगा। यत ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा जो था, यज ज्ञात्वा, तो यत ज्ञात्वा जो जानकर, इह भूयः, यहाँ भूयः माने फिर से, भूयः पुनः अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, फिर बाद में कुछ भी जानने योग्य नहीं बच रह जाता है, पूरा ही जान लेते हैं। ज्ञान भी हो गया, विज्ञान भी हो गया, फिर कुछ नहीं आवश्यक। अग्रिमः श्लोकः सप्तमाध्यायस्य तृतीयः श्लोकः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, कश्चित अलग और यतति अलग किया तो ता रह गया, ये दा बन गया था। सिद्धये सिद्धि के लिए, चतुर्थी विभक्ति है। यतताम अपि पद विच्छेद किया तो यतताम और अपि। सिद्धानाम कश्चिन माम, तो कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। पद परिचय किया। मनुष्याणाम, मनुष्य इति अकारांत पदस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम मनुष्यों का। सहस्रेषु, सहस्र अर्थात हजार, सहस्रेषु माने हजारों में, कश्चित माने कोई, यतति कोई, यत्नम करोति, सिद्धये सिद्धि के लिए यत्न कोई ही करता है। मनुष्यों में से, हजारों में से कोई एक व्यक्ति यतति यत्नम करोति सिद्धि के लिए। यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम में भी ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, अपि सिद्धानाम भी वही है षष्ठी बहुवचन। सिद्ध, सिद्धानाम कश्चित कोई, माम मुझको, वेत्ति माने जानता है, तत्वतः तत्व से। इसमें एक बात आई है कि सहस्रेषु मनुष्याणाम, हजारों मनुष्यों में से कोई एक। यहाँ पर एक सूत्र आता है, यतश्च निर्धारणम, जब निर्धारण बहुतों में से किसी को छांटा जाए, निर्धारण किया जाए, तो यतश्च निर्धारणम भवति यत्र तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। कारकों में इस प्रकरण को समझते हैं, जो कारकों में षष्ठी विभक्ति का एक सूत्र है, उसमें लिखा है यतश्च निर्धारणम। तो ऐसे सहस्रों मनुष्यों में से, इसमें मनुष्यों में से निर्धारण किया है किसी, कश्चित सिद्धये यतति, कोई सिद्धि के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, करोति। यतताम, और उन यत्न करने वालों में से भी जो सिद्ध हो जाते हैं, यत्न किए हुए जो लोग हैं उनमें से जो लोग सिद्ध हो गए हैं,
वे भी, उनमें से भी कोई एकाध ही माम तत्वतः वेत्ति, कोई एकाध व्यक्ति ही मुझे तत्व रूप से, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से जानता है। बाकी कोई जान ही नहीं पाते, वो तो अपने आप को ही महान समझने के जंजाल में फंसे रहते हैं। चतुर्थः श्लोकः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि ही जो पंच महाभूत हैं उनका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि ही आपः, आपो का आपः, अनलः, वायु, खम, ये पंच महाभूत हो गए। भूमि पृथ्वी, आपः जलम, अनलः तेजः अथवा अग्नि, वायु हवा, खम अर्थात आकाशः। और ये पंच महाभूताः और मनः बुद्धि एवं अहंकारः, मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन तत्व। इति इयम, इस प्रकार से यह में भिन्ना प्रकृति ही अष्टधा। सरल है इसके संधि विच्छेद, बुद्धिरेव बुद्धि एव, मनो का मनः रह गया है, इतियम में इति और इयम हो गया है, प्रकृति अष्टधा में प्रकृति ही अष्टधा। ऐसा ये जब चले तो पद पहचान लेते हैं। भूमि ही हो चुकी बात, ये सब पदार्थ हैं पंच महाभूत। खम आकाश को बोलते हैं, मनः नपुंसकलिंग शब्द होता है, बुद्धि एव चा अहंकारः इति इयम, यह मेरी, में माने मेरी, भिन्ना प्रकृति अस्ति, अष्टधा माने 8 प्रकार की प्रकृति है। तो ये प्रकृति बताई कि क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही करवाना है। तो भूमि, आपः, अनलः, वायुः, खम, मनः, बुद्धि च अहंकारः, ये जो 8 तत्व हैं, ये इति, इस प्रकार के ये 8 प्रकार से मेरी प्रकृति है, भिन्ना है। भिन्ना माने 8 प्रकारों में इसको विभाजित किया गया है। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। ये जो पदच्छेद करते हैं हम, तो अपरेयम इतस्तु अन्याम, अपरेयम का हुआ अपरा और इयम, आ ई से गुण हुआ था, इतः तू अन्याम, ये इतने पद मिलाकर एक बना हुआ है। ये अपरेयम इतस्त्वन्याम, अपरा इयम इतः तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। सरल है। अपरा माने अन्या, इयम यह है, इतः तू। प्रकृति 2 प्रकार की है इसमें बताया, एक तो अपरा है और एक परा है। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। जो प्रकृति अपरा होती है वह जड़ है, माने यहीं पर जो है, और परा जो है वो चेतन प्रकृति है। तो 2 प्रकार की है। इसको विद्धि अन्याम प्रकृतिम जान, अपरा इयम इतः तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि। ये अपरा प्रकृति है, इसको तो तुम अन्याम प्रकृतिम विद्धि, अन्य प्रकृति जानो। विद्धि लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का है, में पराम। और ये पराम
जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। जीव भूताम, ये जीवों की जो जीवों के होने से जो होने वाली प्रकृति है, जीवों के जन्म लेना है, मरना है, उनकी घटनाएं करना है, ये सब हे महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु देखा ना हमने, इसकी जो प्रकृति है, खम, मनोबुद्धि, ये सब मिलाकर अहंकार, ये 8 प्रकार की जो विभाजित मेरी प्रकृति है, यह जो है 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को, जिससे यह हे तू अपरा हे महाबाहो इयम इता अन्याम, अन्य माने परा जो प्रकृति है, उसको जानना है अब, क्योंकि यया इदम जगत धार्यते, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। मैं जीव भूताम पराम प्रकृतिम विद्धि, मेरी जीव भूत परा प्रकृति को जानो, अर्थात जो चेतन प्रकृति है, क्योंकि जड़ और चेतन 2 प्रकार के ही पदार्थ हैं। जड़ में जब चेतन का प्रवेश होता है तभी वह एक जीव बनता है, प्राणी बनता है। तो कैसे है कि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। अच्छे देखेंगे, एतद् योनीनि भूतानि, ये जो प्रकृतियों से उत्पन्न हुई है, यह योनीनि माने प्रकृति से, भूतानि उत्पन्न जो हुई है, प्रकृति है भूतानि, तो सर्वाणि इति उपधारा है, संधि विच्छेद किया, सर्वाणि इति उपधारा, यहाँ पर पहले दीर्घ संधि हुई, फिर यण संधि हुई। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा, सरल है, प्रलयस्तथा प्रलयः तथा। एतद् योनीनि, यह जो भूतानि सर्वाणि इति उपधाराय, अन्वय किया तो इति उपधाराय, हे अर्जुन, इति उपधाराय सर्वाणि भूतानि एतत् योनीनि, ये जो सभी भूत हैं, सभी प्राणियां हैं, इन एतद् योनीनि संजातानि, ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, संभव हुए हैं। अहम कृष्णस्य, कृष्ण अर्थात संपूर्णम, अखिलम, पूरा, संपूर्णस्य, पूरे का, मैं इस अखिल जगतः, जगत का, प्रभवः, प्रभवः अर्थात उत्पन्न करने वाला, तथा प्रलयः अस्मि, प्रलय भी हूं मैं भी। प्रभवः प्रकारांतरेण भवः, भू धातु है, भू से भवा होता है, हुआ है, प्रभव हुआ है, और प्रलय हुआ है, लयः भवः, दोनों में प्रा उपसर्ग लग गया है, तो प्रभवः तथा प्रलयः, ऐसे 2 अलग अलग हो गए। प्रभव माने उत्पन्न होना, मतलब मैं ही जगत का प्रभव हूं, मैं ही उद्भव हूं, और मैं ही उसका अंत हूं, नाश हूं, नाश कर देता हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारणम अस्मि। अग्रिमः सप्तमाध्यायस्य 7मः श्लोकः। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिना इव। मत्तः पंचमी विभक्ति में तसिल लगा दिया है, और मत्तः माने मुझसे ही,
परतरम, ना अन्यत, ये संधि विच्छेद किया तो ना, छोटा ना, अन्यत किंचित अस्ति। धनंजय संबोधन का रूप। मई सर्वमिदम को अलग किया, सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाः एव। सरल है। मत्तः मुझसे, इसका अन्यथ ये नपुंसकलिंग का पद है। किंचित, किम प्लसचित, अस्ति अस्त धातु, लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष एक वचनम, धनंजय संबोधन। मई अस्मत् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति, सर्वम इदम यह सब, प्रोतम माने गुथा हुआ है, सूत्रे सूत्र में, मणिगणाः एव यथा सूत्र में सप्तमी विभक्ति है, मणियों का गण, मणियों का समूह गुथा हुआ रहता है, ऐसा ही उस में ये सब गुथा हुआ है। अन्वयम पश्यामः। हे धनंजय, मत्तः अन्यत किंचित परतरम नास्ति, मुझसे दूसरा कोई भी परम कल्याण कारण, परम कारण नास्ति, मैं ही हूं जो भी कारण हूं इसके उत्पत्ति का भी और प्रलय का भी। इदम सर्वम, यह सब कुछ जो जगत है, संसार में दिखाई दे रहा है, तत्सर्वम सूत्रे मणिगणाः एव मयि प्रोतम, सूत्र में जैसे मणियों के समूह को, मणियों को गुथ दिया जाता है, वैसे ही ये सब मुझ में गुथा हुआ है। हम देखते हैं विराट स्वरूप जो भगवान का है, उस विराट स्वरूप में देखें कि सब कुछ उसमें ही समाहित है। विश्व रूप दर्शन योग में भगवान ने दिखाया है कि सब कुछ उसी में से निकल रहा है, उसी में जा रहा है, सब कुछ चल रहा है इस प्रकार से, और कुछ है ही नहीं है उसके अलावा। अग्रिमः श्लोकः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। बताया कि मैं क्या हूं, कैसे हूं मैं इस संसार में व्याप्त, किस प्रकार से हूं। तो देखें कि रसः अहम अप्सु, अलग किया, तीन पदार्थ समझना पड़ेगा ध्यान देकर कि रसः और अहम का रसोहम, सह अहम का सोहम, ऐसे ही रसोहम, हम और अपसु, ये आ लगा दिया, अपसु, ये अप जो है, अप क्या है, अप ये जल का वाचक है। अपसु आपहा पढ़ा हमने ऊपर, जो प्रकृति है वह जल में। अहम रसः अस्मि, अपसु अहम रसः, मैं जल में रस हूं। कौन्तेय, हे कौन्तेय, प्रभा, प्रभास्मि का कर दिया प्रभा अस्मि, दीर्घ संधि थी प्रभास्मि का, तो प्रभा अर्थात भा, आभा, चमक, ज्ञान, विलक्षणता, प्रकाशित करने की क्षमता। अस्मि हूं, अस धातु उत्तम पुरुष एक वचनम, हूं। शशि सूर्ययोः, शशि शशिनः सूर्यस्य चा इति शशि सूर्ययोः, शशि की माने चंद्र की और सूर्य की, इन दोनों की प्रभा अस्मि। प्रणवः, प्रणवः अर्थात ओंकारः, ओम शब्दः, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु, सर्वेषु वेदेषु, सब वेदों में प्रणवः शब्दः। खे, खे अर्थात आकाशे, पौरुषम नृषु, और नृषु अर्थात मनुष्यों में पौरुष हूं मैं। हे कौन्तेय, अहम अपसु रसः अस्मि, माने जो जल है, वैसे प्रयोग हिंदी भाषा में तो नहीं होता है ऐसा कि जल का बहुवचन में कि पानियों में ऐसा है, किंतु
जलों में ऐसा है नहीं, किंतु अत्र अपशब्दः अस्ति, आपः ये नित्य बहुवचन शब्द है, इसलिए इसमें नित्य बहुवचन जो शब्द दिया हुआ है, तो इसलिए इस कारण से इसका बहुवचन में प्रयोग है। तो अपसु रसः, अहम मैं जलों में, रस हूं मैं पानियों में रस हूं। पानी होता है, पानी में जो रस तत्व है वह ईश्वर है इति अर्थः। शशि सूर्ययोः प्रभा अस्मि, शशि और सूर्य में, चंद्रमा और सूर्य में अहम प्रभा अस्मि, मैं प्रभा हूं। और सर्व वेदेषु प्रणवः अस्मि, वेद हैं सभी, सब वेदों में से यदि प्रणव को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। जैसे शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए, प्राणों को निकाल दिया जाए तो वह एक शव के समान हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, वैसे यदि प्रणव को निकाल दिया जाए तो वह मंत्र नहीं होता। प्रणव के आने से ही वह मंत्र होता है, सजीव होता है। तो सब वेदों में प्रणव मैं ही हूं। खे शब्दः, खे अर्थात आकाशे, आकाश में मैं शब्द हूं। शब्द, आकाश का जो है वो तन्मात्रा शब्द। नृषु पौरुषम अस्मि, नृषु अर्थात नरेषु, मनुष्येषु, पुरुषेषु, पुरुषेषु पौरुष हूं। कई लोग होते हैं जो होते हैं पुरुष किंतु उनमें पौरुष नहीं होता, तो कुछ नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार अहम नृषु पौरुषम अस्मि, पौरुष हूं, पुरुषत्व हूं। तथैव यहां से आरंभ हो जाता है विभूति योग का कुछ कुछ। ये जो ज्ञान विज्ञान योग है, यहाँ से विभूति योग के जो हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, उसके कुछ लक्षण यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो उसका ही ये देख रहे हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो पुण्यः गंधः, पुण्यः गंधः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि, तेजस का तेजः च अस्मि और तेज हूं। विभावसौ, विभावसौ अर्थात हमने देखा पहले कि भा था, भा माने चमकना। चमकता कौन है? जिसमें तेज होता है। तेज किसमें होता है? तेज होता है अग्नि में। अग्नि कहाँ से होती है? अग्नि सूर्य से आती है। तो वो जो तेज है अग्नि में, वह तेज, तेजः अहम अस्मि। विभावसौ, विभावसु शब्द है, ये उकारांत शब्द है, सप्तमी में बनता है विभावसौ। साधु का साधौ, गुरु का गुरौ, तो विभावसु का विभावसौ। जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि, तपश्चास्मि का तपः च अस्मि तपस्विषु। थोड़े अलग पद हैं, पदों को समझना यहाँ आवश्यक है। पुण्यः, पुण्यों का हो गया। गंधः पृथिव्यां, पृथिव्यां इति ईकारांत शब्दः स्त्रीलिंगम, मूल शब्द पृथ्वी है, सप्तमी एक वचन पृथिव्यां पुण्यगंधः, ऐसा। च अव्यय पदम तेजः, तेज, च अस्मि, वही पहले पढ़ चुके हम। विभावसौ, विभावसु अग्नि, सप्तमी एक वचनम। जीवनम नपुंसकलिंगम एक वचनम। सर्वभूतेषु, भूतेषु इति सप्तमी बहुवचनम। सर्वेषु भूतेषु इति भविष्यति एतयोः पदयोः समास विग्रह। तपः, तपा इति सकारांत नपुंसकलिंग, तपः तपसि तपांसि, ऐसा करके। च अस्मि तपस्विषु,
तपस्विषु आया है, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है, ये ध्यान रखना है हमको यहाँ पर, क्योंकि ये शब्द बनता है तपस्विन। तपस्विन इति नकारांत शब्द अस्ति। तपस्वी यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी प्रथमा में, तपस्वी, तपस्विनौ, तपस्विनः। तो आगे के सब में ही तपस्वी छोटी की मात्रा आती है, प्रातिपदिक का रूप, उसमें प्रत्यय लग जाता है। तपस्विषु, तपस्वियों में, सप्तमी बहुवचनम। अन्वय, अन्वय में देखेंगे कि चा पृथिव्याम पुण्यः गंधः विभावसौ तेजः अस्मि। और पहले से जो बात आई ना, ऊपर जो कहा था कि मैं अहम अप्सु रसः अस्मि, शशि सूर्ययोः प्रभा अस्मि, सर्ववेदेषु प्रणवः अस्मि, खे शब्दः अस्मि, नृषु पौरुषम अस्मि, च पृथिव्याम पुण्यगंधः अस्मि। पृथिव्याम पुण्यगंधा, पुण्य गंधा है, पुण्य लिखा हुआ है, इसका पवित्र गंध। ये जो पंच तन्मात्राएं हैं उनका विषय है कि तत्र गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती पृथ्वी होती है। विभावसौ तेजः अस्मि, अग्नि में मैं तेज हूँ। विभावसौ अहम तेजः अस्मि। च सर्वभूतेषु, सर्वेषु भूतेषु जीवनम अस्मि। भूत माने प्राणी, कोई भी प्राणी है उसमें यदि जीवन है तो वह जीवित है, नहीं तो वह जीवित नहीं है। इसलिए तेषु सर्वेषु भूतेषु अहम जीवनम अस्मि। वृक्ष भी होते हैं तो पेड़ पौधों में भी जब तक जीवन है तब तक वह वृक्ष रहते हैं, नहीं तो सूखी लकड़ी बन जाती है वह भी। च और तपस्विषु तपः अस्मि, तपस्वियों में मैं उनका तप हूँ। यदि तप ना रहे तो तपस्वी भी तपस्वी नहीं रह सकता। अग्रिमः श्लोकः सप्तमाध्यायस्य 10वां श्लोकः। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। पदच्छेद किया इसका तो बीजम, जहां अनुस्वार होता है उसके स्थान पर मकार रख देते हैं, जानते ही हैं हम। माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धि ही विसर्ग का रेफ बना था तो बुद्धिमताम माने अलग हो गया, अस्मि अलग किया, तेजः पृथक हुआ, तेजस्वी नाम अहम। पदच्छेद है यहाँ पर, पदों को समझ लेते हैं। बीजम, ये बीजम नपुंसकलिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। माम अस्मद शब्दस्य द्वितीया एक वचनम, मुझको। सर्वभूतानाम सभी भूतों का, सभी प्राणियों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। विद्धि जानो, विद धातु है मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार का है रूप ये, तो विद्धि माने जानो। पार्थ संबोधन का रूप। सनातनम, सनातनम अर्थात शाश्वतम, हमेशा से चलने वाले। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमता, ये बुद्धि शब्द जो है वो धिकारांत है, स्त्रीलिंग है। और बुद्धिमताम, इसमें बुद्धि प्लस मतुप प्रत्यय लगा हुआ है। मतुप माने वाला, बुद्धि वाला, तो बुद्धिमताम माने बुद्धि वालों में, बुद्धिमानों में, बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का। अहम बुद्धि अस्मि, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ, ऐसा। और तेजः तेजस्वी नाम अहम, अहम तेजस्वी नाम माने तेजस्वियों का, षष्ठी बहुवचनम, तेज हूँ। वहां था तपस्वीसु तपः, तपस्वियों में तप हूँ, और तेजस्वी नाम तेजः अस्मि। ये षष्ठी और सप्तमी दोनों ही आ जाती हैं यतश्चा निर्धारणम सूत्र के द्वारा, जहाँ बहुतों में से
कुछ बताया जाए, कुछ छांटा जाए तो। अन्वय किया, हे पार्थ, सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि, मुझको जानो, माम विद्धि किम बीजम, केश कीदृशम बीजम, सनातनम, जो कभी समाप्त नहीं होता। हमने देखा कि प्रलय काल जब होने वाला था उस समय भगवान ने महाराजा मनु से कहा था कि आप सभी पदार्थों के बीज लेकर एक नौका पर बैठ जाइए। मनु और शत्रुपा सभी वस्तुओं के बीज लेकर वहां बैठ गए थे। बस फिर उस छोटे से बीज से बाद में अगली सृष्टि की रचना हुई थी। तो ये बीज जो है वो सनातन होता है, ये नष्ट नहीं होता है। बीज भी कुछ समय के लिए लुप्त हो सकता है, तस्य लोपः हो सकता है, अदर्शनम लोपः हो सकता है, किंतु नाशः न भवति, सनातनम एव अस्ति। सर्वभूतानाम, सब भूतों का, सभी प्राणियों का सनातन बीज भी तू मुझको जान, इसलिए मैं वो बीज हूं। अहम बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। अहम तेजस्विनाम तेजः अस्मि, और मैं तेजस्वियों का तेज भी हूं। मैं ही तेज हूं, मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही सनातन बीज हूं। अग्रिमः श्लोकः, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। बहुत ही आसान श्लोक हैं, बहुत ही समझने में भी बहुत सरल, बोधगम्य और भाव में भी बड़े उत्कृष्ट। तो अब पदच्छेद किया, बलम बलवताम च अहम, अहम अलग कर दिया, संधि विच्छेद की, तो च अहम, चाहम का, काम राग विवर्जितम, धर्म अविरुद्धा, धर्माविरुद्धा, इसका हुआ धर्म अविरुद्धा, धर्म से अविरुद्ध, भूतेषु कामः अस्मि, कामोस्मि का कामः अस्मि, भरतर्षभ संबोधन का रूप है। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरतर्षभ, ये प्रथमा, ये षष्ठी, बलवताम, बलवत शब्द बनता है, बलवताम मत प्रत्यय है, बल में लगा हुआ है। ऐसे ही काम राग विवर्जितम, कामः अस्मि, धर्म अविरुद्धः, भूतेषु, सरल है पद पूरे, भूतेषु सप्तमी बहुवचनम, कामः अस्मि, काम हूँ, भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, अहम बलवताम, मैं बलवानों में, बलवानों का, काम राग विवर्जितम बलम अस्मि, मैं बलवानों में बल हूं, बलवानों का बल हूं। कैसा बल हूं? जिसमें कोई काम नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है किसी प्रकार का, इससे रहित, कामना से और आसक्तियों से रहित जो बल है वह मैं हूं, तद अहम अस्मि। भूतेषु धर्म अविरुद्धः, भूतों में, प्राणियों में जो धर्मानुकूल जो काम है वह मैं हूं। धर्म अविरुद्धा माने धर्मानुकूल, धर्म के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल, शास्त्र विहित कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा प्रमाण होता है, तो वह मैं धर्म के अनुकूल काम में हूं। संसार में जो रहता है उसको इन सब का तो सामना करना ही पड़ता है, किंतु वह सब शास्त्र सम्मत हो तो ठीक है, और वही कार्य जो शास्त्र से विपरीत हो जाता है तो वह अधर्म हो जाता है। अग्रिमः श्लोकः सप्तमाध्यायस्य 12 श्लोकः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि
न त्वहं तेषु ते मयि। ये चा एव संधि विच्छेद किया, संधि विच्छेद में वृद्धि संधि को अलग कर दिया तो च और एव ये दो पद प्राप्त हुए। सात्विकाः भावाः, यहाँ विसर्ग का लोप था। जहां बड़े आ की मात्रा होती है उसके बाद यदि च छ ट ठ या ताथा वर्ण ना हो और कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ लोप हो गया था। देखिए रायसास, यहाँ लोप नहीं हुआ, रायसास तामसास चाहिए, यहाँ पर सकार का आगम हुआ, यहाँ भी सकार का आगम हुआ, तो ये सत्व हुआ है। यहाँ राजसाह तामसाह चाहिए, विसर्ग संधि का विच्छेद हुआ है। मत्तः एव इति, एव इति एवेति तान विद्धि न तु अहम, न त्वहम का न तु अहम, तेषु ते मयि, तेषु उनमें, सप्तमी ते मयि वे मुझ में। तो पदच्छेद करने के बाद में पद का परिचय करेंगे। ये काव्य के पढ़ने का एक क्रम होता है कि पहले उस पद्य का पहले पदच्छेद करना चाहिए, उसके पश्चात पद परिचय, फिर पदार्थ, पद का अर्थ क्या है। ये तो ये यत शब्दस्य यह यौ ये बहुवचनम, जो च एव सात्विकाः भावाः, जो सात्विक भाव हैं, और राजसाः भावाः, राजसी भाव हैं, तामसाः भावाः, और जो तामसी भाव हैं। अब देखिए सर्वम यहाँ पर ये बता रहे हैं विशेष ज्ञान विज्ञान के तहत कि ये जो कुछ भी है, चाहे वो सात्विक भाव हो या राजस भाव हो या तामस भाव है, बहुवचन है ये इन सब का, प्रथमा बहुवचन, जो कुछ भी है चाहिए। मत्तः एव मुझसे ही, मत्तः माने मुझसे ही, इति मुझसे ही है, इति ऐसा, तान विद्धि उनको जानो, ना तु अहम तेषु ते मयि। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए हो जाता है कि इसमें वह भी बोल दिया है जो हमारी समझ में आ रहा है, और वह भी बोल दिया है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यहां बोल दिया कि ये केपि सात्विकाः राजसाः भावाः तामसाः भावाः च सन्ति तान सर्वान मत्तः एव उत्पन्नान विद्धि, वो सब मुझसे ही जान, तू मेरे से ही होने वाले हैं, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो अथवा सतोगुण हो, सब मुझसे ही बुद्धि। किंतु ना तो हम, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, और तेषु ते मई, किंतु और वे मुझ में भी नहीं है। मुझसे हुए अवश्य हैं किंतु मैं उन गुणों में नहीं हूं, मैं तो गुणों से परे हूं, इसलिए मुझे अलग जान उनसे। वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, ये जान। ये संसार है, यह संसार ईश्वर से उत्पन्न है, ऐसा जानो। किंतु यही इतना ही है, ये नहीं है, अलग चीज है वो। तो उनमें मैं और उनमें मैं नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है, ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि तू नहीं, ये तेषु अहम न अस्मि और ते मयि न संति, उनमें मैं नहीं हूं और वे मुझ में नहीं हैं। आगे इसका विस्तार से चर्चा होगी, तब करेंगे 9वें अध्याय में। अग्रिमः श्लोकः त्रिविर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। पदच्छेद समझना है तो त्रिभिः,
गुणमयैः भावैः एभिः, ये 4 पदों का एक पद बना हुआ है, बिना अलग किए बड़ा कठिन सा लग रहा है। तो इसलिए त्रिभिः, तीनों के द्वारा, तीनों से, गुणमयैः, गुणमय से, गुणों से युक्त, भावैः, भावों से, एभिः, इनसे, तृतीय विभक्ति ही बहुवचनम है चारों में। ये भी में शब्द है इदम का बनता है, तो अनेन आभ्याम एभिः बहुवचन बना, भावेन भावाभ्याम भावैः, गुणमयेन गुणाभ्याम गुणैः, और त्रिभिः का एक वचन द्विवचन नहीं होता, क्योंकि संख्यावाची शब्द में एक शब्द जो है वो एक वचन में ही रूप उसके होते हैं, द्विवचन के द्विवचन में ही होते हैं। ये 3 और 3 से ऊपर की संख्याएं बहुवचन वाली हैं, तो इनके रूप बहुवचन में ही होते हैं। त्रिभिः आएगा, त्रिभिः माने तीनों के द्वारा। अब त्रिभिः पुल्लिंग में हो गया, तिस्त्रिभिः स्त्रीलिंग में हो जाएगा, और त्रिभिः नपुंसकलिंग में ही होता है। तो ऐसे लिंग भेद है इनमें, किंतु वचन भेद 3 से लेकर और फिर आगे कुछ संख्याओं तक नहीं है। सर्वम इदम जगत, सर्वम इदम का अलग कर दिया, सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति, इसका पदग्रह किया, पदच्छेद किया हमने। माम एभ्यः, माम एभ्यः का माम एभ्यः परम अव्ययम, तो अभिजानाति ज्ञा धातु है इसमें, जानाति इति, अभिजानाति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, और एभ्यः ये जो है एभ्यः, ये इसका पंचमी का बहुवचन, इसी का इसी एभी का एभ्यः परम अव्ययम समझेंगे इसको अन्वय के रूप में। गुणमयैः एभिः त्रिभिः भावैः इदम सर्वम जगत मोहितम। अब ये सब जगत मोहितम अस्ति, इदम सर्वम जगत मोहितम अस्ति, कैः मोहितम अस्ति, भावैः, कति भावैः त्रिभिः भावैः, कीदृशैः गुणमयैः, कौन कौन से गुणमय, सत रज तम गुणमयैः एभिः, इन सात्विक राजस और तामस इन तीनों भावों से इदम सर्वम जगत मोहितम अस्ति। अतः इसलिए एभ्यः परम माम अव्ययम न अभिजानाति, अब वो जब जगत मोहित है तो इनसे परे मुझे अव्यय को नहीं जानता है, क्योंकि प्रकृति संसार हूं मैं, संसार में हूं और संसार मुझ में है। ऐसा होता तो संसार के साथ मैं भी नष्ट हो जाता, और यदि मैं शाश्वत हूं तो फिर संसार भी शाश्वत होता, वह भी नष्ट नहीं होता, वह भी उत्पन्न नहीं होता। यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यहां पर ऊपर के श्लोक में जो बात आई थी कि वे मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं, किंतु वह सब मुझसे उत्पन्न है, इस बात का यहाँ पर भाव बताया है कि इन सब से परम माम अव्ययम ना जानाति, ये मैं जो अव्यय हूं, मैं तो अहम ना मम व्ययः न भवति, मम नाशः न भवति, अहम अविनाशी अस्मि, अहम तु सनातनः अस्मि, अहम तु शाश्वतः अस्मि, मैं अव्यय हूं, ऐसा मुझको लोग नहीं जानते हैं। इसलिए वह क्योंकि मोहित हो रहे हैं, जो संसार में मोहित है वह मुझे नहीं जान पाता कि मैं तीनों गुणों से और जो उत्पत्ति धारण और प्रलय इनसे रहित हूं। मैं मुझसे वो सब हैं, उत्पत्ति मुझसे होती है, पालन मुझसे होता है, संहार मुझसे होता है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, पृथक चीज है वो मेरे काम है। अग्रिमः श्लोकः 14वां श्लोक है।
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ये। पदच्छेदः कृतः। दैवी ह्येषा हि एषा ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव को माम और एव किया ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। सरल है पदच्छेद, केवल यहां पर संधि थी ये। तो दैवी देव देव संबंधी, एषा गुणमयी, एषा एतत् शब्दस्य स्त्रीलिंगम एषा यह गुणमयी मम माया माया दुरत्यया दुरति अया तृतीय विभक्ति है इसमें दुरत्यया एक वचनम माम एव ये प्रपद्यन्ते माम द्वितीय एक वचनम ये वही है यह ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते अर्थात भजनम कुर्वन्ति भजन करते हैं सेवा करते हैं। मायाम एताम तरन्ति ते जनाः एताम मायाम तरन्ति। इसका अन्वय किया ही, क्योंकि ऊपर जो आई थी बात कि तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता मोहित प्राणी समुदाय। तो क्योंकि क्यों नहीं जानता? क्योंकि ऐसा दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया, यह जो दैवी शक्ति से विमोहित है, अलौकिक है, अद्भुत है, गुणमयी है। गुणमयी माने त्रिगुणमयी, सतरजतम गुणमयी जो मेरी माया है, यह दुरत्यया बहुत कठिनाई से ही जानने योग्य है। इसको जान पाना सरल नहीं है, सहज नहीं है। इसलिए कि फिर भी ये मां के प्रपद्यन्ते, जो केवल निरंतर मुझको ही भजन करते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, ते एताम मायाम तरंती, वे इस माया से पार हो जाते हैं, वे इस माया को से पार पा जाते हैं और कोई नहीं हो पाता। अग्र महाश्लोका अस्ति नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस श्लोक का हम पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ कल जानेंगे। कल ठीक 10 बजे उपस्थित होंगे। पहले ये अब हम आज समापन के अवसर पर पढ़ा जाने वाला तो अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का, उसको पढ़ेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार से हमारा आज का ये 14 श्लोक तक का पदच्छेद अन्वय हो गया है। सभी से विनम्र अनुरोध है कि शुभ कार्य को प्रसारित प्रचारित करने के लिए हमें कुछ निर्लज्ज भी होना पड़ता है, तो कृपया सभी इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिकाधिक लोगों का कल्याण हो, भारतीय धर्म संस्कृति और गीता के ज्ञान का सर्वत्र प्रचार हो, लोग आचरण में लाएं। इससे समाज, देश, यह जगत, यह प्राणी समूह, यह प्रकृति पुनः कल्याण के मार्ग पर अवस्थित हो। जय श्री कृष्ण।